हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे कि कंपनी में रीऑर्डर लेवल प्रोसेस कैसे की जाती है। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि कोई कंपनी है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि स्टॉक मान लो कि एक मिनिमम लेवल पर आने के बाद में हम दोबारा परचेजिंग का ऑर्डर लगा देते हैं। जैसे कि मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं मोबाइल फ़ोन की शॉप रखता हूँ, तो मेरे पास कितने मोबाइल हो जाएंगे मिनिमम गोदाम में कि मैं दूसरा ऑर्डर लगा दूँ। यानी कि मेरे पास मिनिमम 10 मोबाइल में रखता हूँ, अगर 10 मोबाइल हो जाए तो मैं दूसरा ऑर्डर लगा दूंगा, जिससे कि वो ऑर्डर जब तक मेरे पास पहुंचेगा तब तक मैं इनको सेल आउट करता रहूँगा। अगर ऐसा होगा कि मैं अपना स्टॉक खत्म होने के बाद में ऑर्डर लगाता हूँ, तो मान लो कि ऑर्डर आने में 5 से 10 दिन या फिर 3 दिन 4 दिन लगते हैं, तो उस दिन में जो मेरे पास ग्राहक आएंगे तो उन ग्राहकों को मैं क्या बोलूँगा कि अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, स्टॉक परचेज ऑर्डर डाला हुआ है, आज 1-2 दिन में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरे कंज्यूमर की लॉस होगी, गुडविल की लॉस होगी, मेरी वैल्यू की लॉस होगी, उससे बचने के लिए कंपनी क्या रखती है, रीऑर्डर लेवल मेंटेन रखती है। ठीक है, तो आज वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एल्टर में जाके यहाँ पर सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर को यस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर परचेज ऑर्डर को यस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, साथ ही जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, काम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कर रहा हूँ और मैं सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कर रहा हूँ और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी एक्टिवेट करूँ। इस प्रकार से मैंने दोनों को एक्टिवेट कर दिया। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो परचेज ऑर्डर प्रोसेस और सेल्स ऑर्डर प्रोसेस नहीं देखी है तो कृपया उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको ये रीऑर्डर लेवल आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर कर लिए। अब मान लो कि मैं एक बार थोड़ा सा स्टॉक परचेज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं परचेज ऑप्शन में आके स्टॉक परचेज कर लेता हूँ। परचेज कर लिया और स्टॉक समरी में दिखा रहा है कि मेरे पास मोबाइल है 10 क्वांटिटी में 8,000 का। ठीक है, तो अब इस पर मैं क्या करता हूँ, अपना रीऑर्डर लेवल सेट कर देता हूँ। तो रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए मैं जाऊँगा एल्टर में, जाऊँगा एल्टर में जाने के बाद यहाँ से मैं शो मोर पर क्लिक करूँगा। शो मोर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रीऑर्डर लेवल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मोबाइल पे सेट करना तो मोबाइल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल जो सिंपल रीऑर्डर लेवल है वो सेट कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो अभी रीऑर्डर सिंपल है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि आपकी गोदाम में कितनी क्वांटिटी आने के बाद में आपको रीऑर्डर लगाना है। तो मान लो कि मिनिमम क्वांटिटी, मान लो कि मेरे पास अगर मिनिमम नेट क्वांटिटी 10 बच्चे मेरे पास, तब मैं नया ऑर्डर लगा दूंगा। ठीक है, उसमें नए ऑर्डर जब भी मैं लगाऊंगा तो उसमें कम से कम कितनी क्वांटिटी होनी आवश्यक है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें कम से कम 15 क्वांटिटी होनी आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, सेट करने के बाद में बैक आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टॉक डिस्प्ले रिपोर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री में, और यहाँ पर रीऑर्डर स्टेटस में जाऊंगा। रीऑर्डर स्टेटस में अपने प्राइमरी से मोबाइल का रीऑर्डर चेक करूंगा। यहाँ पर देखो 10 स्टॉक, अपनी स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, 10 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 10 क्वांटिटी है। ठीक है, परचेज ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, सेल्स ऑर्डर ड्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नेट अवेलेबिलिटी 10 है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल है 10 है। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम रीऑर्डर लेवल है 15। ठीक है, अब मान लो कि मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कुछ आइटम सेल्स कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर वाउचर्स में जाके सेल्स वाउचर में इसको सेल कर देता हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पर कैश में सेल आउट कर देता हूँ। तो मान लो कि मैंने मोबाइल है वो मैंने 5 क्वांटिटी सेल आउट कर दी है 9,000 रुपये में। ठीक है, इस प्रकार से मैंने अपना मोबाइल वो सेल कर दिया है। ठीक है, अब हम अपना रीऑर्डर लेवल स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर रीऑर्डर स्टेटस में जाएंगे और स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे प्राइमरी में मेरे पास ये, तो आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आए तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5 है। ठीक है, नेट अवेलेबल भी 5 है, रीऑर्डर लेवल भी 10 है। तो 10 होने के बाद में यहाँ पर शॉर्ट फॉल दिखा रहा है 5। शॉर्ट फॉल इसलिए दिखा रहा है कि हमारा जो मिनिमम स्टॉक है वो 10 होना चाहिए, 5 से क्या शॉर्ट फॉल हो रहा है कि 5 है वो क्या अपने प्रोडक्ट है कंफर्ट रेंज। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, रीऑर्डर लगाना है, मिनिमम रीऑर्डर। तो इसमें देखो आपको क्वांटिटी ऑटोमेटिक दिखा दी है 15, मिनिमम 15 का क्या करना, ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, मिनिमम 15 का ही ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा देता हूँ, जैसे कि वाउचर में जाके अपना अपना ऑर्डर लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना परचेज ऑर्डर लगा देता हूँ किसी पार्टी से
ठीक है। इसी पार्टी से मैं क्या कर देता हूँ, अपना ऑर्डर सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर लगा दूंगा, यहाँ पर परचेज लगा दूंगा। यहाँ पर मान लो कि मैंने मोबाइल के कितनी क्वांटिटी लगानी है, 15 क्वांटिटी मिनिमम मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने 15 क्वांटिटी परचेज कर ली, परचेज ऑर्डर लगा दिया 15 क्वांटिटी का। अब देखो आपको क्या शो होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्वेंटरी स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पर रीऑर्डर स्टेटस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा है कि 5 तो क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। इसमें से 15 अपना परचेज पेंडिंग है, ठीक है। और 20 नेट अवेलेबल क्वांटिटी, 20 इसलिए दिखा रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 है, वो परचेज ऑर्डर लगा दिया है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर शॉर्टफॉल भी नहीं दिखा रहा और रीऑर्डर की क्वांटिटी भी हमें शो नहीं हो रही, ठीक है। अब मान लो कि हमें कोई परचेज ऑर्डर प्राप्त होता है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेल्स ऑर्डर प्राप्त होता है, सेल्स ऑर्डर पे काम करते हैं। तो सेल्स ऑर्डर पे जैसे ही हम प्राप्त करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने सेल्स ऑर्डर प्राप्त किया है किसी पार्टी से जेके, ठीक है। यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर्स करके मैं इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये भी एक्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट करवा दिया। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर डाल दिया, यहाँ पर सेल्स डाल दिया। यहाँ पर मान लो कि मैंने कंप्यूटर के कितने ऑर्डर ले लिए, कितने ले लिए, मान लो कि मैंने 20 ले लिए, ठीक है। अभी हमारे पास माइनस स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन हमारा ऑर्डर डाला हुआ है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया है, ठीक है। अब मैं बैक आ जाऊँगा और मैं अभी अपना जो रीऑर्डर लेवल है वो चेक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पर रियल स्टेटस चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने, अब यहाँ पर तो साफ क्लियर हो रहा है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 5 है, उनमें से 15 परचेज ऑर्डर पेंडिंग है, 20 हमने क्या कर दिया, सेल्स ऑर्डर लगा दिए, ठीक है। अब नेट अवेलेबल 0 है, क्योंकि 20 के 20 हमने क्या कर दिए, सेल्स ऑर्डर लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि 10 का जो शॉर्ट फॉल है वो 10 का है, ठीक है। इसलिए हमें दोबारा से परचेज ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल परचेज ऑर्डर और को क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अब होता है एडवांस। एडवांस को किस प्रकार से मेंटेन करेंगे वो हम देखेंगे। अब हम जाएंगे जैसे कि हम एडवांस के लिए किस प्रकार से करेंगे। तो एडवांस सेट करने के लिए यहाँ पर हम एडवांस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हाई है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब एडवांस पैरामीटर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट के साथ एस प्रेस करूंगा तो अपनी रीऑर्डर एडवांस की खुल जाएगी, ठीक है। और अल्ट के साथ वी प्रेस करूंगा तो मिनिमम रीऑर्डर लेवल दोनों की एडवांस क्वांटिटी खुल जाएगी। अब इसमें क्राइटेरिया डाल सकते हैं, हम अपने कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कि कंडीशन अप्लाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। कि मान लो मैंने क्या किया कि 10 नंबर्स अपने रीऑर्डर लेवल है, तो मैंने क्या कर दिया, एक तो क्राइटेरिया डाल दिया कि अगर मेरे गोडाउन में मिनिमम 10 नंबर क्वांटिटी हो तो अगला रीऑर्डर अप्लाई करना है, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और क्राइटेरिया ले लिया कि लास्ट 5 डे या फिर लास्ट 5 मंथ या फिर लास्ट 5 वीक। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लास्ट 5 वीक, ठीक है, 5 वीक में जितनी भी अपना टर्नओवर होता है या फिर जितना भी अपना जो कंजप्शन होता है स्टॉक की यूनिट का, वो हम क्या करेंगे, हायर लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि एडवांस में जितना अपना कंजप्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग रीऑर्डर लेवल या तो मेंटेन होना चाहिए, फिर 10 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। मान लो कि अपनी क्वांटिटी 10 है, अगर हमारा कंजप्शन 20 क्वांटिटी का हुआ है लास्ट 5 वीक में, तो हमें क्या रीऑर्डर कितने का लगाना होगा, डेली कितने का रीऑर्डर लगाने को कहेगी, 20 क्वांटिटी का लगाने का कहेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें से जो हाइयर होगा वही हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हाइयर का मतलब होगा कि इन दोनों में से, इन दो कंडीशन में से जो हाई होगा उसी को हमें रीऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। अभी होते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि हमें कितना ऑर्डर उस ऑर्डर में लगाना है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर में नए ऑर्डर में लगाना है। तो मैं 10 ही रख रहा हूँ, या तो 10 रहेंगे, 15 रहेंगी, 15 ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए, या फिर लास्ट 5 जो वीक्स है उनमें कितना जो कंजप्शन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी आएगी। यानी कि हमें रीऑर्डर कितना लगवाना है और उसमें कितना लगाना है उस पर डिपेंड होगा कि कितना हमने क्या किया है, सेल आउट किया है, कितना हमने जो टर्न ओवर हुआ है उस पर होगा कि कितनी हमें यूनिट कंजप्शन हुई है, उस पर हमें नेक्स्ट जो मिनिमम क्वांटिटी है वो हमें शो होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 5 मंथ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लास्ट 5 वीक के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दूंगा, मैंने यहाँ पर लास्ट 5 मंथ में का अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मैंने परचेज सेल्स कर दूंगा। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने परचेज कर लिया है, सेल्स कर दिया, परचेज कर लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर परचेज किया है, कैश में परचेज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
परचेज कंप्यूटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 40 क्वांटिटी सेल आउट कर दी है, ठीक है, सॉरी परचेज कर ली है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं सेल्स कर देता हूँ इसमें। तो मैं स्टॉक समरी में जाकर देखूंगा कि मान लो कि लास्ट 5 वीक में मेरी स्टॉक की समरी ये रही है कि मैंने कितना परचेज किया है। मैंने टोटल परचेज किया लास्ट 4 वीकों में 50 क्वांटिटी परचेज की, उसमें से 45 क्वांटिटी हमने क्या किया, सेल्स की है, ठीक है। हमने क्या किया, 50 क्वांटिटी परचेज की है और 45 क्वांटिटी सेल्स की है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना परचेज ऑर्डर कैसे बनता है, ठीक है। मैंने लास्ट 5 वीक में इतना ट्रांजेक्शन किया, तो इसके अकॉर्डिंग अपना परचेज ऑर्डर कितना बनता है वो हम देखेंगे। तो अपने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाएंगे, यहाँ पर रीऑर्डर स्टेटस में जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि अपने पास जो नेट क्वांटिटी कितनी है, 5, ठीक है। यहाँ पर कोई परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर लगाया हुआ नहीं है, ठीक है, 5 क्वांटिटी। अब देखो मैंने क्या कहा था कि अपनी टर्म एंड कंडीशन पर क्या परचेज ऑर्डर हमें दिखाना चाहिए। तो अब देखो रीऑर्डर लेवल कितना दिखा रहा है कि 45। अगर हमारी अब हमें क्या करना होगा, 45 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए अपने गोडाउन में, ठीक है। 5 वीक के अकॉर्डिंग बता रही है 45 क्वांटिटी अपनी जो स्टॉक में अवेलेबल होनी चाहिए मिनिमम रीऑर्डर डालने के लिए दोबारा, ठीक है। अभी शॉर्टफॉल कितना चल रहा है अपना, 40 क्वांटिटी से चल रहा है, क्योंकि 5 क्वांटिटी हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, तो 5 चल रहा है। अब मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 45 है, क्योंकि लास्ट 5 वीक में हमने क्या किया था, 45 का ही क्या किया था, हमने सेल आउट किया था, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो मिनिमम है जो मैक्सिमम है वो सब हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एडवांस पैरामीटर लगाकर भी हम जो रीऑर्डर लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सिंपल और एडवांस रीऑर्डर लेवल को सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बिजनेस की इन्वेंट्री को मैनेजमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो डिफिकल्ट रहा होगा, कुछ सब बातें समझ में आई होगी, कुछ बातें नहीं भी समझ में आई होगी, तो उसको समझने के लिए हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पहले नॉर्मल नॉर्मल रीऑर्डर लेवल की प्रैक्टिस करो, जैसे आपको नॉर्मल रीऑर्डर लेवल समझ में आ जाए, आप क्या करोगे, एडवांस पैरामीटर के साथ एडवांस रीऑर्डर लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, वेल डन। आगे बाकी का अगली क्लास में कुछ नया लेके आएंगे।